हेलो एवरीवन। मैं हूं मिस्टर बैंकर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के और कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, कह रहे थे कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि जो जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो और हम उसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकें। तो स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी स्ट्रेटजी को एक अगर किसी स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करें, उसके किसी एक प्रॉपर वे में फॉलो करें तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता हूँ। मेंटोरशिप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको मैं ये चीज़ सिखाता हूँ। आल्दो कि मैंने इसको अपनी मेंटोरशिप का पार्ट नहीं रखा हुआ, मैं कभी भी अपने कोर्स के अंदर जो उसका कंटेंट होता है ये कभी भी मैं नहीं उनको बताता कि मैं आपको कोई स्ट्रेटजी सिखा दूंगा या मैं कोई ऐसी चीज़ सिखा दूंगा। एक्चुअली में जो असल मेंटोर होता है वो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। ठीक है। वो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, ना कि कोई आपको कह लें कि फॉर शॉर्ट टर्म आपको कोई चीज़ बता दे, आप उस पर काम कर लें और उसके बाद जो है ना वो रिज़ल्ट आपका 1 महीना 2 महीना ठीक रहे और उसके बाद ज़ीरो हो जाए। तो हमेशा जो अच्छा मेंटोर होता है वो चाहता है कि मैं एक सबसे बेस्ट नॉलेज इस मार्केट का दूँ, ताकि जो है ये चीज़ें जब अप्लाई हों तो मैक्सिमम इनको प्रॉफिट भी हो और ये लॉन्ग टर्म चल सके। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी लॉन्ग टर्म चलने वाली स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज़ करें। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और वो प्रॉफिटेबल है। तो जो कि ये चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ अपने जितने भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं उन सब के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी का जो है नाम वो है गैप टू गैप स्ट्रेटजी, यानी कि एक गैप से दूसरे गैप पर। ठीक है। इस स्ट्रेटजी का जो है वो कह लें कि नेम रखा हुआ है मैंने। और सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपने 4H के टाइम फ्रेम पर चले जाना है, यानी कि 4H के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। और वहाँ पर आपने जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर वो बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर, और अगर वो बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड के अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। और आपने वो जब फाइंड कर लिया तो आपने ये देखना है कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैब इन कर रही हो। ठीक है। यानी कि उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टच कर रही हो। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अपने शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर शिफ्ट होने के बाद आपने उस एरिया को मार्क कर लिया था 4H के टाइम फ्रेम पर, उसी एरिया पे आपने चले जाना है 15 मिनट के चार्ट पर। वहाँ पर आपने देखना है, फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, कि उस एरिया में फेयर वैल्यू गैप बने, और उसका मोमेंटम देखना है। जाहिर सी बात है, जब प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करेगी तो उसको वहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। जब रिजेक्शन मिलेगी तो डेफिनेटली वो अपनी उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी जिसमें वो जा रही थी पहले। तो उस सूरत में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, हमें वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता नज़र आएगा। तो जब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए या वो अपनी प्रीवियस पीडीए रेस को फेल करे, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाए कि जो प्राइस है वो बुलिश हो रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है उसके ऊपर M15 के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने उसको मार्क कर लेना है। प्राइस जब उस 15 मिनट के चार्ट के अंदर टैप इन करे तो हमने वहां से अपनी एंट्री प्लान करनी है 1:3। 1:3 नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि मैं खुद लेता हूँ। आप देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी के तहत आपको इससे भी अच्छी अच्छी मूव्स देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो कंफर्मेशन है वो हायर टाइम फ्रेम की है। ओके। जब आप ट्रेड कर रहे हैं वो हायर टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री प्लान करनी है 1:3, 1:4, 1:5, जहाँ पे आपको लगता है कि नियरेस्ट स्ट्रक्चर है वहाँ पर आपने अपना टेक प्रॉफिट लेना है। ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि ये हर, मैंने लिखा है कि ये हर सेशन के अंदर ये चीज़ प्ले होती है। ऐसा नहीं कि ये एशियन सेशन की स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि ये लंदन सेशन की स्ट्रेटजी है, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क की स्ट्रेटजी है। नथिंग। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये स्मार्ट मनी की इटसेल्फ अपनी स्ट्रेटजी है। जब स्मार्ट मनी मूव करती है तो वो किस तरीके से किस प्राइस सेक्शन के तहत वो मूव कर रही होती है, ये इटसेल्फ एक वो स्ट्रेटजी है। तो इसके अंदर आपने कोई सेशन की बाउंड्री नहीं है, आप सेशन को भूल जाएं। मैंने इसको खुद खुद मैंने इसको एशियन सेशन के अंदर ट्रेड किया है, लंदन सेशन के अंदर ट्रेड किया है, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया है।
और मैं अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा जो है वो खुद भी नोट करता हूँ। एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो जर्नलिंग करता है। तो मैं इसको आपको ये बता सकता हूँ कि कोई स्पेसिफिक सेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादा वर्क करती है। ये इक्वली वर्क करती है। जिस वक्त वॉल्यूम अच्छा होगा, वॉल्यूम जो है ना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, यानी कि बिग प्लेयर्स उस टाइम पीरियड के अंदर वो वहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम, तो आपने क्या करना है, आपने तब एंटर होना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है ना आपने हमेशा जहन में रखना है। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देगी। तो चलिए मैं चार्ट के ऊपर चल के आपको कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली प्राइस एक्शन में किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और हमने किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो आप सपोज कर लें कि प्राइस जो है ना वो बुलिश उसके अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। जी, तो प्राइस जो है वो अपने 4S टाइम फ्रेम पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही होगी, वो ऐसे हायर हाई बना रही होगी, ठीक है। जब वो अपना हाई लगाएगी तो वो अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर वापस आएगी, ओके। ये हमने सपोज कर लिया, हमने एक एग्जांपल ले ली। इसमें हम इसको मार्क भी कर लेते हैं कि प्राइस जो है वो अपने जो है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ गई है, ठीक है। और इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा 4H का फेयर वैल्यू गैप है। और ये क्या है, ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, और ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ओके। तो 4H टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि प्राइस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रही थी और वो दोबारा अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है, ठीक है। तो हमारे पास M15 पे कैसे बन रहा होगा स्ट्रक्चर। हमारे पास M15 पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे करते हुए जा रही है, ठीक है, ओके। अब उसने जो है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया और वो अपने उसी एरिया पे आ गई जहाँ पे हमने मार्क किया था फेयर वैल्यू गैप, ओके। यानी कि 4H वाले गैप के अंदर आ गई M15 के ऊपर। जब प्राइस जो है वो 4H के टाइम फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ जाएगी, हमने M15 चार्ट पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। हम M15 चार्ट पे आए तो प्राइस जो है 4H टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो, प्राइस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, या वो प्रीवियस जो है वो उसकी PDA रेस को फेल करे, यानी कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसको फेल करके ऊपर जाए, यानी कि ये हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि प्राइस जो है अबव जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ये होना चाहिए कि प्राइस जो है वो फर्स्ट अपना फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट करे यहाँ पर, ओके। यहाँ पे कर सकती है, वो इस लेग में कहीं पे भी कर सकती है, जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने ये हाई मारा, ठीक है। अब उसके अंदर दो फेयर वैल्यू गैप बन गए ये, ठीक है, दो फेयर वैल्यू गैप बन गए। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा वो प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज को लाजमी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा प्रॉपर डिस्काउंट रेंज के अंदर नहीं है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगी, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करते हुए इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी, यहां से वो बाय सेल लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। सिंपली हमने आइडेंटिफाई किया बुलिश ट्रेंड को, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप को वो टैब इन कर रही है 4H टाइम फ्रेम पर। हमने अपना चार्ट जो है वो चेंज किया, हम M15 पे चले गए। M15 में हमने देखा कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट किया और हम उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, और जब उसने वहाँ पर उसने एंट्री की उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो हमने वहाँ से अपनी सिंपली ट्रेड प्लान कर ली। क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर के नीचे रखेंगे अपना SL और हाई लगाएंगे जो उसकी बाय साइड लिक्विडिटी की उस पर। सिंपली आप इसको 1:2 1:3 जो भी आपको लग रहा है चार्ट के ऊपर कि इजी टारगेट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो चार्ट के ऊपर जो है प्रेजेंट हो रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर चल के हम इसको देखते हैं कि आया हमें इस तरीके से एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। जी, तो हम आ गए हैं अपने चार्ट पर। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है ये गोल्ड का चार्ट है 4H का, हम इसमें आ गए हैं।
प्राइस इसमें क्या कर रही है, प्राइस इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इसने। हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने बुलिश के अंदर हम देखेंगे कि इस लेग के अंदर कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके अंदर हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये अभी तक टैप करने आ रही है प्राइस। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये 4H का टाइम पीरियड है जिसको वो टैप करने आ रही है। हमने इसको मार्क कर लिया, प्राइस ने इसके अंदर टैप किया है। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे M15 के चार्ट पर। अब हम वहाँ चल के देखते हैं कि आया हमें ये वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इसकी या नहीं मिलती। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के जो है ना वो इसको देखते हैं कि ये हमें इसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। जी, तो हम आ गए हैं अपने M15 के चार्ट के ऊपर। तो इसमें देख सकते हैं कि जब प्राइस ने अपने 4H के फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया तो उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। सेकंड कंफर्मेशन कि उसने प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप था उसको भी फेल किया। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने मल्टीपल अपने फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप उसने ये प्रेजेंट किया, ये देखें। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है उसने ये प्रेजेंट किया है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो है वो हम ये देख सकते हैं कि ये भी उसने प्रेजेंट किया है। तो जैसा कि हमने अपना एक रूल सेट किया था कि हम अपने डिस्काउंट एरिया के अंदर जो होगा या प्रीमियम एरिया के अंदर जो अगर बेरिश ट्रेंड है तो जो प्रीमियम एरिया के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो पहला देखें जब फेयर वैल्यू गैप वो टैब इन कर रही है तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या कंफर्मेशन है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फेल हो चुका है प्रीवियस पीडीआरए का। हम सिंपली क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के नीचे, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके नीचे जो है हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हम टारगेट करेंगे 1/3 को, जो कि मैं स्टैंडर्डली कर रहा होता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखें कि ये प्राइस ने कितनी प्यारी डिलीवरी दिखाई है। ठीक है, प्राइस ने किस कदर जो है वो अच्छा मोमेंटम शो किया है, क्योंकि हम मोमेंटम को देख रहे हैं। ये देखिए 1/6 की रिस्क वार्ड रेशो जो है वो प्राइस ने इजीली जो है वो हमें दी है। ये कितना सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमें अपना फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है 4H के ऊपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने उसको मार्क करने के बाद M15 पे चले जाना है। M15 के ऊपर जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे या कोई कंफर्मेशन दे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की कि मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में जाने वाली है, तो जो उसने अपना पहला फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट किया है हमने वहाँ से एंट्री लेनी है और हमने 1/3 को जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को टारगेट करना है। आप देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी 90% से अबव है। अगर आप इन स्टेप्स को, जो कि मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इटसेल्फ मैं इसको खुद बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ और ये मेरी रूटीन ट्रेडिंग के अंदर शामिल है। तो मैं इसको जो है वो खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ये हाई रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको फॉलो करें। और अगर आपको किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ज़रूर हमें मैसेज करके ये बताएं कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना है ट्रेडिंग के दौरान। अगर आपको ट्रेडिंग करियर के अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन्स आपको फेस करने को मिल रही हैं या आपको कोई हर्डल्स जो है वो आ रही हैं आपके इस प्रोफेशन के अंदर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी कम्युनिटी है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम वहाँ पर सब न्यू ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं। तो आप प्लीज़ जाएं और हमारी उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आप हमारी उस टीम का हिस्सा बन सकें जो कि हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट कर रहे हैं। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड।